नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासी टीवी। आलमी खुनाई में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। अभी ईरान को ज़्यादा तकलीफ नहीं पहुंची, बड़ी फौजी कार्रवाई दोबारा शुरू करने पर गौर। अमरीकी सदर ट्रंप की नई धमकी। सर ट्रंप की पॉलिसी आग के बदले सर की है, ईरान को भारी कीमत चुकानी होगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने दिया इंतबाह। बे सोचे समझे जारी है, ट्रंप को भारी कीमत चुकाने पर मजबूर करेगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का बयान है। पाकिस्तान समेत 8 ममालिक मस्जिद अक़सा में इसराइली वज़रा और आबादकारों की इश्तियाल-अंगेज़ी कार्रवाई की मज़म्मत। आलमी बिरादरी से मुदाखलत करने और इसराइल को इश्तियाल-अंगेज़ी से रोकने का किया मुतालबा। अमेरिका ने सऊदी अरब से सिविल जौहरी माहदे को माहदे इब्राहिम में शमूलियत से मशहूर कर दिया। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नई नीति सुर्खियां, अब खबरों की तफसील पेश है। अमरीकी ऐवानी नुमाइंदगान की तरफ से ईरान जंग से मना करने के बावजूद सर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बड़े फौजी ऑपरेशन की धमकी दे दी। ट्रंप ने धमकी देते हुए कहा कि अभी ईरान को ज़्यादा तकलीफ नहीं पहुंची है, वो ईरान में बड़ी फौजी कार्रवाइयाँ दोबारा शुरू करने पर गौर कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि नई फौजी कार्रवाइयों में ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के हमलों से ज़्यादा बड़े हमले किए जा सकते हैं। नए और बड़े हमलों की धमकी देते हुए ट्रंप ने यह भी कह दिया कि अभी इन्होंने नए और बड़े हमलों के बारे में कोई हतमी फैसला नहीं किया है। वाज़ेह है कि अमरीकी ऐवानी नुमाइंदगान ने ईरान के खिलाफ जंग रोकने के हक़ में वोट दिया। ईरान के खिलाफ फौजी ऑपरेशन रोकने की करारदाद पर 214 अरकान ने हक़ में वोट दिया। मुखालिफत में 208 वोट आए। 4 रिपब्लिकन अरकान ने भी डेमोक्रेट्स के साथ मिलकर करारदाद के हक़ में वोट दिया। ताहम ये करारदाद ट्रंप इंतज़ामिया के किसी अमल के लिए पाबंद नहीं कर सकती। जुमे के रोज़ अमरीकी फ़ौज की जानिब से ईरान के मुख्तलिफ हिस्सों पर मुसलसिल 13वीं रात हमलों के नतीजे में कम से कम 4 अफराद हलाक और 7 ज़ख्मी हो गए। जुमे की सुबह अमरीकी फ़ौज के मरकज़ी कमान सेंटकॉम की जानिब से अमरीकी फ़िज़ाई हमलों के इख्तिताम के ऐलान के कुछ देर बाद जुनूबी ईरानी शहर अहवाज़ के हुक्काम ने बताया कि इन हमलों में 4 अफराद हलाक जबकि 5 दीगर ज़ख्मी हुए हैं। दूसरी जानिब के मुताबिक बंदर अब्बास शहर पर अमरीकी मिसाइल हमलों के नतीजे में 2 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। रेड क्रिसेंट के मुताबिक ये दोनों ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इस कबल ईरान की वज़ारत सेहत के इत्तलाती मरकज़ के सरबराह हुसैन करमानपुर ने कहा था कि अमरीकी फ़िज़ाई हमलों के दोबारा आगाज़ के बाद से 55 अफराद हलाक जबकि 629 अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने मुतनबा किया कि सर ट्रंप की पॉलिसी आँख के बदले सर की है, ईरान को हर गुजरती रात के साथ भारी कीमत चुकानी होगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने मैनिला में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा, अमरीका ने ईरान के साथ डील की पासदारी की। ईरान इस वक्त अमरीका के साथ डील के लिए तैयार नहीं। मुमकिन है कि अगले चंद दिनों में अपना मौक़िफ़ तब्दील कर ले। इन्होंने साथ ही खबरदार किया कि सूरत-ए-हाल बरकरार रही तो ईरान को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। मार्को रूबियो का कहना था कि जब भी ईरान अमरीकी डील होती है, इसे ईरान को चलाने वाले लोग ख़राब कर देते हैं। इन्होंने दावा किया कि ईरान अब भी डील के लिए बराह रास्त और बिलवास दरख्वास्तें कर रहा है। ईरान चाहे तो मशरिक़ वस्ता का अमीर तरीन मुल्क बन सकता है, लेकिन इसे चलाने वाले इंतहा पसंद मजहबी रहनुमाओं को माशी मामलात का इल्म ही नहीं। उन्हें दिलचस्पी हज़बुल्लाह, हमास, हूतियों और दीगर मलेशियाओं को रुक़ूमत देने में है, जिनकी सरपरस्ती में दहशतगर्दी होती है। मार्को रूबियो ने सऊदी अरब को अमेरिका का अहम स्ट्रेटेजिक शराकतदार करार देते हुए कहा, सऊदी अरब के साथ जौहरी माहिदा करना काबिल फ़हम है। मार्को रूबियो का कहना था कि सऊदी अरब पर अमन सिविल जौहरी प्रोग्राम चाहता है। सऊदी अरब या दीगर ममालिक के साथ किसी भी सिविल जौहरी माहिदे में हिफाजती इक़दाम शामिल होंगे। सिविल जौहरी माहिदे कांग्रेस की मंजूरी से होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने अमरीकी सदर ट्रंप की मुसलसिल धमकियों पर एक बार फिर रद्दमल देते हुए कहा कि बेसोचे समझे जारी ट्रंप को भारी कीमत चुकाने पर मजबूर करेगी। सैयद अब्बास अराग़ची ने एक्स पर एक बयान जारी करते हुए कहा, अमरीकी हुकूमत के बाज़ ओहदेदार ज़मीनी हक़ाइक़ को नज़रअंदाज कर रहे हैं और इनकी तवज्जो सिर्फ 2028 के सदारती इंतखाबात पर मरकूज़ है। इन्होंने कहा कि अमरीकी इंतज़ामिया में मौजूद बाज़ गुमराह अफराद ने हकीकत से आँखें बंद कर रखी हैं, वो ज़मीनी हक़ाइक़ को नज़रअंदाज कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि इनकी सारी तवज्जो सिर्फ अगले सदारती इलेक्शन पर टिकी हुई है। अब्बास अराग़ची ने मज़ीद ख़बरदार करते हुए कहा कि वो बेसोचे समझे जारहाना रवैये की वकालत कर रहे हैं। इसका नतीजा सिर्फ ये होगा, सर ट्रंप को इस माहदे के लिए कहीं ज़्यादा भारी कीमत चुकानी पड़ेगी जिसे वो हासिल करना चाहते हैं।
واضح رہے کہ امریکی ایوان نمائندگان کی طرف سے ایران جنگ سے منع کرنے کے باوجود سر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو بڑے فوجی آپریشن کی دھمکی دی ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جاری کشیدگی اور خطے میں امریکی اہداف پر ایرانی حملوں کے نتیجے میں عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں مزید اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ جمعے کی صبح ایشیائی منڈیوں میں برنٹ نارتھ خام تیل کی قیمت $100 فی بیرل سے تجاوز کرنے کے بعد $101 ہو گئی ہے۔ اسی دوران ابوظہبی کے مربان خام تیل کی قیمت بھی اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ جمعے کی صبح مربان خام تیل کی قیمت $160 فی بیرل ہو گئی ہے۔ مبصرین کے مطابق مشرق وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی اور توانائی کے رسد سے متعلق خدشات کے باعث عالمی تیل منڈیوں میں قیمتوں پر دباؤ بڑھا ہے۔ ایرانی فوج نے آپریشن تھنڈر کے 24ویں مرحلے کے تحت جمعے کی صبح بحرین اور اردن میں امریکی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ ایرانی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے خودکش ڈرونز کے ذریعے بحرین میں واقع شیخ عیسیٰ اڈے پر امریکی فوج کی تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے۔ ایرانی فوج کے مطابق ان حملوں میں ایندھن کے ذخائر، فوجی ساز و سامان کے گودام، ذخیرہ کرنے کے شیڈز اور امریکی فوجیوں کی رہائشی تنصیبات کو ہدف بنایا گیا۔ ایرانی فوج کا مزید کہنا ہے کہ اس نے ڈرونز کے ذریعے اردن کے الارزخ اڈے پر امریکی فوج کے زیر استعمال طیاروں کے ہینگرز، طیاروں کی دیکھ بھال کے مراکز اور فوجیوں کی رہائش کے لیے استعمال ہونے والے تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ ایران کے جائز اور قانونی مفادات کے خلاف کسی بھی اقدام کے نتیجے میں خطے کے دیگر ممالک کی سلامتی اور معاشی مفادات متاثر ہوں گے۔ پاکستان سمیت 8 عرب اور اسلامی ممالک کی جانب سے مسجد اقصی میں اسرائیلی وزراء اور آبادکاروں کی اشتعال انگیز کارروائیوں کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ پاکستان، مصر، ترکی، انڈونیشیا، اردن، قطر، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی جانب سے جاری مشترکہ اعلامیے میں مسجد اقصی کے احاطے میں اسرائیلی جھنڈا نصب کرنے کی بھی شدید مذمت کی گئی۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ انتہا پسند اسرائیلی وزراء نے اپنی فوج کی پشت پناہی سے مسجد اقصی میں اشتعال انگیز حرکت کی، جبکہ اسرائیلی پولیس نے بھی مسجد اقصی کے صحن میں 2 ٹینٹ لگائے اور دیگر اشتعال انگیز کام کیے۔ مطالبہ کیا گیا ہے کہ بیت المقدس کے قدیم شہر اور مقدس مقامات تک رسائی پر پابندی فوری ختم کی جائے اور اسرائیل مسجد اقصی میں مسلمانوں کی عبادت میں رکاوٹ ڈالنے سے باز رہے۔ مشترکہ اعلامیے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ مقبوضہ مشرقی بیت المقدس کا تاریخی، قانونی، آبادیاتی تشخص بدلنے کی اسرائیلی کوشش ناقابل قبول ہے۔ مسجد اقصی کا مکمل احاطہ صرف مسلمانوں کی عبادت گاہ ہے اور اردن کے محکمہ اوقاف کو ہی مسجد اقصی کا انتظامی اختیار حاصل ہے۔ عالمی برادری پر زور دیا گیا کہ وہ اسرائیل کو بیت المقدس کے اسلامی اور مسیحی مقدس مقامات پر غیر قانونی اقدامات سے روکنے کا کام کرے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی عرب سے سول جوہری معاہدے کو معاہدہ ابراہیمی میں شمولیت سے مشروط کر دیا ہے۔ امریکہ کے محکمہ توانائی سعودی عرب کے درمیان جو سول جوہری معاہدہ طے کیا جا رہا ہے، اس میں کسی بھی قسم کی یورینیم افسودگی کی اجازت نہیں ہوگی۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ یہ معاہدہ صرف ابرومن اور غیر فوجی مقاصد کے لیے ہوگا، بالکل ویسا ہی جیسے ایران، متحدہ عرب امارات اور بعض دیگر ممالک کے پاس موجود سول جوہری پروگرام ہیں۔ اس سلسلے میں امریکی وائٹ ہاؤس کے سیکریٹری کیرولین نے میڈیا کو آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب کے ساتھ اس معاہدے کی منظوری کی ایک بنیادی شرط یہ ہوگی کہ سعودی عرب باعزت، کامیاب اور نہایت قابل احترام معاہدہ ابراہیم میں شامل ہو جائے۔ Later this afternoon, President Trump will welcome the Los Angeles Dodgers back to the White House to celebrate their second consecutive World Series championship. Tomorrow night, the president will attend the White House Correspondents Association Dinner Round 2, celebrating free speech and the First Amendment alongside all of you, members of the media. The president looks forward to finishing what he started before a despicable assassination attempt derailed the original event back in April, as we all know. And I encourage everyone watching tomorrow night to tune in for what promises to be a very entertaining and memorable evening. Looking ahead to next week, on Monday, President Trump will travel to Michigan to deliver remarks on the economy. On Tuesday afternoon, the president will deliver a tribute honoring the life and legacy of his dear friend, Senator Lindsey Graham, at the National Cathedral. And next Friday, the president will host the 13th cabinet meeting of this term at Camp David, which will be a lot of fun and something different for the cabinet to experience together. Turning now to the economy. A little more than a year after President Trump signed the Working Families Tax Cuts into law, this historic legislation continues to deliver on its promise, unleashing a genuine boom for American workers, families, and small businesses. The numbers speak for themselves. This was the biggest tax refund season in American history, with the average refund exceeding $3,400, an 11% increase over the last year.
American families and workers claimed $82 billion in direct tax relief, and 97% of filers received a tax cut. More than 29 million workers claimed no tax on overtime. More than 35 million seniors claimed no tax on Social Security. And nearly 8 million workers claimed no tax on tips. Thanks to the other pro-growth provisions in the Working Families Tax Cuts, like making the 20% small business tax deduction permanent and delivering 100% expensing for new factories, equipment, and research. नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नज़र। अभी ईरान को ज़्यादा तकलीफ नहीं पहुंची, बड़ी फौजी कार्रवाइयां दोबारा शुरू करने पर गौर, अमरीकी सदर ट्रंप की नई धमकी। सर ट्रंप की पॉलिसी आग के बदले सर की है, ईरान को भारी कीमत चुकानी होगी, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने दिया इंतबाह। बेसोचे समझे जारी है, ट्रंप को भारी कीमत चुकाने पर मजबूर करेगी, ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का बयान है। पाकिस्तान समेत 8 ममालिक मस्जिद अक़सा में इसराइली वज़रा और आबादकारों की इश्तियाल अंगेज़ी कार्रवाई की मज़म्मत, आलमी बिरादरी से मुदाखलत करने और इसराइल को इश्तियाल अंगेज़ी से रोकने का किया मुतालबा। अमेरिका ने सऊदी अरब से सील जौहरी माहदे को माहदे इब्राहिम में शमूलियत से मशहूर कर दिया, व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नाज़रीन, इसी के साथ ही आलमी खबरनामा ख़त्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।